मुकेश, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए निकलते हैं, देर हो रही है। मुकेश चेयर पर बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था। रिंकू की आवाज़ से मुकेश का ध्यान भंग हुआ। उसने फाइल को बंद करके वही टेबल पर रख दिया और दोनों बाहर आ गए। गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर विवाह समारोह में पहुंचे। आज मुकेश के दोस्त सुमित की बहन की शादी थी। सही समय पर दोनों शादी में पहुंच गए। मुकेश को देखते ही सुमित खुश हो गया और उसका स्वागत करने के लिए गेट पर ही पहुंच गया। अंदर गए तो सब लोग उनकी खातिरदारी में लग गए, परंतु मुकेश एकांत चाहता था तो उसने जल्दी ही उन सब से पीछा छुड़ाया और एक तरफ एकांत में जहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ जाकर बैठ गया। मुकेश आज बहुत उदास था क्योंकि आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग महिला गुजरी तो उसने मुकेश को ऐसे उदास बैठा देखकर वो उसके पास आई और बोली, बेटा तुम यहाँ एकांत में क्यों बैठे हो? जाओ तुम भी सबके साथ मिलकर विवाह समारोह का आनंद लो। मुकेश को अम्मा की आवाज़ में बड़ा अपनापन सा लगा। उसने अम्मा को बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि अम्मा, मैं बस यही ठीक हूँ। जैसे बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि जब भी किसी अनजान से मिलते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पूछते हैं, ऐसे ही अम्मा ने भी किया। अम्मा ने मुकेश से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम इसी शहर में रहते हो? नहीं अम्मा, मैं तो इस शहर में नौकरी करता हूँ और वैसे मेरा नाम मुकेश है। मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से हूँ, मुकेश ने बताया। तो अम्मा खुश होते हुए बोली, अरे बेटा मैं भी वहीं के रहने वाला हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सुमित्रा देवी और मेरे पिता का नाम रामानंद था। मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। सुमित्रा नाम सुनते ही अम्मा भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम सुमित्रा के बेटे हो? जुग जुग जियो मेरे बच्चे, बहुत बड़ा हो गया मेरा बच्चा, कहकर अम्मा मुकेश के सर पर हाथ फेरने लगी। अम्मा के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर मुकेश अवाक रह गया। उसने जल्दी से अम्मा से पूछा, अम्मा क्या आप मेरी माँ को जानती है? हाँ बेटा, सुमित्रा मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों साथ साथ खेलती थी। फिर हम दोनों की शादी भी एक ही गांव में हो गई। तेरी माँ बहुत अच्छी थी बेटा। शादी के कुछ सालों बाद ही तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत से मुझे भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। फिर मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई तो मैं भी गाँव छोड़कर आ गई। उसके बाद गाँव में कभी कभार जाना हुआ। फिर पता चला कि तुम भी गांव में नहीं रहते, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करते हो। मैं सोचती थी कि मरने से पहले पता नहीं सुमित्रा के बेटे को देख पाऊंगी भी या नहीं। आज तुम्हें देखकर आत्मा को शांति मिल गई बेटा। आज अम्मा मुकेश को देखकर खुशी के मारे बोले जा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल मुकेश का भी था। वो भी अम्मा से मिलकर बहुत खुश हो गया। वह अम्मा से अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसीलिए उसने अम्मा से कहा कि अम्मा आप यहाँ किसके साथ आई हैं? बेटा मैं दूल्हे की बुआ लगती हूँ। सुमित्रा की तरह मेरा भी किस्मत खराब ही निकली। मेरा कोई संतान नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद मेरा कोई आसरा नहीं रहा। मैं वृद्ध आश्रम में रहती हूँ। भतीजे की शादी में के लिए भाई ने बुलाया था। शादी के बाद फिर वही वृद्धा आश्रम में वापस चली जाऊंगी। तभी मुकेश बोला कि अम्मा आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या क्या आप मेरी माँ के बारे में मुझे सब कुछ बताएंगे? न तो अम्मा बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूँगी और तुझे तेरी माँ के बारे में सब कुछ बताऊँगी। तो मुकेश खुश हो गया और रिंकू को बुलाकर उसे बताया कि ये मेरी मौसी है और हम इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। तो रिंकू ने भी हमें भर दी और अम्मा को प्रणाम करके अम्मा के चरण स्पर्श हुए। रिंकू एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि मुकेश अपनी माँ को कितना प्यार करता है, कितना याद करता है। उन्हें मुकेश के जीवन में माँ के बिना जो खालीपन था उसे रिंकू का प्यार भी नहीं भर पाया। आज उसने मुकेश की आंखों में एक अलग सी ही खुशी देखी थी जो अम्मा से मिलकर मिली थी। मुकेश और रिंकू अम्मा को अपने घर ले आए और उन्हें चाय नाश्ता करने के बाद मुकेश बोला, अम्मा अभी बताओ, मुझे माँ के बारे में सब कुछ जानना है।
तो अम्मा मुकेश की आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है बेटा, तू अपनी माँ के बारे में सुनने के लिए कितना उतावला हो रहा है। बताती हूँ, सब बताती हूँ, अपनी उस असहभागी बहन के बारे में। तो सुन सुमित्रा अपने पिता की संतानों में सबसे छोटी थी। वह 5 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। सामान्यतः 5 भाइयों की एक बहन होने पर उसे अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता। मोहनलाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उच्च कुल का परिवार था, पर आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनकी पत्नी मनोरमा देवी अपने पति की कम कमाई में भी खर्चे चला लेती थी, पर बचत कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। कुछ वर्षों में मोहनलाल के घर एक एक करके 5 संतानें हुई, पर उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि 5 बेटों के ही उस जमाने में खराब स्थिति में ही यदि बेटों का जन्म होता तो पिता को कोई चिंता नहीं होती थी, न शादी विवाह की चिंता, न दहेज की, और न बड़े होकर कमाएगा। सो अलग मोहनलाल और मनोरमा देवी अपने 5 बेटों पर जान छिड़कती थी, पर संयोगवश उनकी 6ठी संतान बेटी हो गई, जिसका नाम रखा गया सुमित्रा देवी। जिस तरह उनके 5 बेटे बड़े हो रहे थे, वैसे ही 6ठी बेटी भी हो जाती। लेकिन सुमित्रा के माता पिता तो बेटी का जन्म होते ही बहुत निराश हो गए, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अब बेटी आ ही गई थी तो क्या कर सकते थे, उसका भी पालन पोषण करने लगे, परंतु उसके लिए भी कभी किसी त्योहार पर नया कपड़ा या खिलौना नहीं खरीदा जाता, और न ही कभी सुमित्रा की और कोई विशेष ध्यान देता। वह मासूम और नादान ये कभी नहीं समझ पाती कि उसके माता पिता उसके भाइयों से अधिक और उससे कम प्रेम करते हैं। सुमित्रा एक ऐसा फूल थी जिसे माली द्वारा पानी नहीं दिए जाने पर भी वह ओस की बूंदों से सिंचित होकर अपने पिता की बगिया को महका रही थी। इतनी शांत और समझदार लड़की पूरे गांव में कोई नहीं थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत और मीठी बोली पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शरारत करना तो उसे आता ही नहीं था। एक दिन सुमित्रा अपने भाइयों के साथ खेल रही थी तो भागते भागते नीचे गिर गई। उसका सिर पत्थर से टकरा गया। मनोरमा देवी और मोहनलाल जी भागते हुए आए, देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था और वो रो रही थी। मनोरमा देवी ने तत्काल सर पर कपड़ा बांधा और उसे गांव के वैद्य जी के पास ले गई। वैद्य जी ने देखा कि सर की चोट गहरी है। उनके पास जो जख्म पर लगाने का लेप था वो लगाया और कुछ दवाइयाँ भी दी, पर सुमित्रा जी का हालत देखकर उन्होंने मोहनलाल जी से साफ कह दिया कि बेटी को कल ही पास के शहर ले जाकर डॉक्टर को दिखा देना। सर की चोट है, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। घर पर आकर दोनों ने बजट का अंदाज़ा लगाया तो देखा कि शहर के इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उन्होंने घर पर ही इलाज करना ठीक समझा। अगर किसी बेटे को चोट लगती तो दोनों इस समय शहर दौड़ जाते, पर ये खर्च उन्होंने सुमित्रा के दहेज के लिए बचा लिया। पर ये उनकी भारी भूल साबित हुई। चोट की वजह से सुमित्रा मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। धीरे धीरे अब वो शांत और गुमसुम रहने लगी थी, पर माता पिता ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऐसी ही है। अब मोहनलाल जी के बेटे बड़े हो गए थे। 2 बेटे तो कमाने भी लगे थे। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हो गया, पर सुमित्रा की स्थिति में न कोई सुधार आया, न किसी ने लाने की कोशिश की। माता पिता का सारा प्रेम सिर्फ बेटों पर था। सुमित्रा तो सिर्फ उनके लिए एक बोझ थी। खाना पीना भी पहले बेटों को दिया जाता था, फिर सुमित्रा को। मानसिक रूप से कमज़ोर समझकर उसका पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया। वो केवल बाहर का ही काम करती और अपने आप से ही बातें करती रहती। कभी कभार बाहर गली में अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती थी। धीरे धीरे अब उसे समझ में आने लगा था कि माता पिता को मुझसे कोई विशेष प्रेम नहीं है, परंतु वो इतनी सीधी और सरल थी कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती थी, न कभी किसी चीज़ की मांग करती थी, न कभी कोई शिकायत करती थी। अगले 4 वर्षों में मोहनलाल जी के घर 5 बहुएं आ गई थी। 5 बेटे काम पर जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। बहुएं आ जाने के बाद अब मोहनलाल जी और मनोरमा देवी का सुमित्रा के प्रति जो थोड़ा बहुत प्रेम था वो अब
दया में बदल गया था और भाइयों के हृदय में जो दया थी वो अब अपेक्षा में परिवर्तित हो गई थी। पांचों बहनें तो उसे घृणा की दृष्टि से ही देखती थी। उनको तो सुमित्रा फूटी आंखें भी नहीं सुहाती थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह करके इसे ससुराल भेज दिया जाए। सुमित्रा अपने आप में ही मगन रहती थी। जितना काम बताया जाता वो कर देती थी, जो दिया जाता वो खा लेती थी, और कुछ कहे या डांट दे तो भी उस पर कोई भाव नहीं आते थे। बेटे और बहू द्वारा मोहनलाल जी और मनोरमा देवी पर सुमित्रा का जल्दी विवाह करने के लिए दबाव बढ़ने लगा, तो आनन फानन में सुमित्रा का रिश्ता तय करने के 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी कर दी गई। घर सुमित्रा के लिए अनुकूल था, पर पति नहीं। बातचीत करने में निपुण था, पर कोई नौकरी करने में असहाय, शरीर से हृष्ट-पुष्ट, पर कोई काम न करने की कसम खाई हुई थी। केवल बातें करने में ही पूरा दिन निकाल देता था। न गांव में इज्जत मिलती थी, न घर में। सुमित्रा इतनी होशियार नहीं थी कि उसे सही रास्ते पर ला सके। सुमित्रा के सीधेपन पर वो बहुत चिढ़ता था, यहाँ तक कि कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। फिर भी सुमित्रा तो उसे तन मन से धन से अपना पति मानती थी। ये गलती सुमित्रा के माता पिता और भाइयों की भी थी। जब उन्हें पता था कि सुमित्रा सीधी एवं सरल है, तो उसके लिए गरीब घर का ही सही पर एक समझदार और काम करने वाला लड़का ढूंढना चाहिए था। पर सुमित्रा के लिए अच्छी बात ये थी कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। कभी भी उसके सीधेपन या उसके पति के बेरोजगार होने पर भी उन्होंने कभी सुमित्रा के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया। घर सुमित्रा के ससुर और देवर की कमाई पर ही चलता था। सुमित्रा भी सारा दिन सास के साथ घर का काम करती थी, पूरी रसोई संभाल लेती थी। 2 वर्षों के बाद सुमित्रा ने तुझे जन्म दिया बेटा, पोते को देख दादा दादी फूली न समाये। सुमित्रा भी तेरा जन्म होने के बाद बहुत खुश रहने लगी थी। उसे मायके की जरा भी याद नहीं आती थी, और न ही मायके वालों को सुमित्रा की। हाँ, साल में 1-2 बार जरूर मायके से कोई न कोई सुमित्रा से मिलने आ जाता था। कुछ महीनों के पश्चात सुमित्रा के देवर का भी विवाह हो गया। उसकी पत्नी समझदार और तेज थी, परंतु घर पर ससुर का शासन चलता था, इसीलिए सुमित्रा पर कोई आँच नहीं आई। सुमित्रा के दिन खुशी से बीत रहे थे, पर 4-5 वर्षों के बाद ही सुमित्रा के सास ससुर दोनों चल बसे। अब शासन उसके देवर और देवरानी के हाथ में आ गया। कुछ महीने तो ठीक चला, पर उसके बाद उन दोनों को सुमित्रा और उसके पति अखरने लगे। सुमित्रा के पति का काम न करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सो धीरे धीरे अब उनका व्यवहार सुमित्रा के प्रति कठोर होने लगा। उसके पति को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पहले पिता का डर था तो थोड़ा बहुत अपने पिता का कहना मान लेता था, लेकिन अब तो वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही घर आता था। बाकी समय दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता था। एक दिन छोटे भाई ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। जो रुपया सोना चांदी जो भी था वो आधा आधा बांट लिया। घर एक ही था, दोनों एक ही घर में साथ रहते थे, पर अब चूल्हे 2 जलते थे। दोनों के लिए 2 कमरे बांट दिए गए, बाकी घर संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। पहले तो सुमित्रा की सास उसकी मदद कर दिया करती थी, पर अब वो अकेली हो गई थी। माता पिता का प्यार सुमित्रा को अपने सास ससुर से मिला था। उनके चले जाने से वो जैसे अंदर ही अंदर टूट गई थी। 1 साल के अंदर ही बंटवारे में प्राप्त हुआ सारा रुपया खत्म हो गया था। सुमित्रा की स्थिति अब खराब होने लगी थी। पति को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। देवर देवरानी को भी उसके प्रति कोई लगाव न था। बेटा अभी स्कूल जाता और घर आकर अपने चाचा के बेटों के साथ ही दिन भर खेलता रहता। सुमित्रा के माता पिता भी देहांत हो चुका था। भाई भाभीियों को उस पर प्यार न था। अब सारे भाई शहर में बस गए थे। जब कभी गांव आते तो 1-आधा घंटा सुमित्रा से मिलने आ जाते थे और अपने साथ पुराने कपड़े, साड़ी, अपने घर के बिना काम की वस्तुएं भर भर कर लाते थे। पर सुमित्रा को इन वस्तुओं और कपड़ों की ज़रूरत न थी। यदि वे कुछ रुपये देते तो शायद उसके काम आ जाते, पर कोई भी भाई अपनी पत्नियों से डर से ये साहस न कर पाता था। सुमित्रा भोली जरूर थी, पर स्वाभिमानी थी। उसने कभी भी अपने भाइयों से 1 रुपया भी नहीं मांगा, और न कभी अपने भाइयों से के सामने अपने दुख को लेकर एक आंसू भी बहाती थी।
भाइयों को तो पैसे के कारण इतना घमंड हो गया था कि उन्हें सुमित्रा की हालत देखकर भी एक पैसे की मदद देते न बनता था। पांचों भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन हारी बीमारी में भी कभी अपनी बहन को 1 रुपया तक नहीं पूछते पूछते थे। धीरे धीरे करके सुमित्रा के सारे गहने भी घर के राशन की भेंट चढ़ गए। अब तो उसने उधार में भी सामान लाना बंद कर दिया था। पति जब कुछ पैसे देता तो सामान लाकर खाना बनाती, नहीं तो सुमित्रा को उपवास ही करना पड़ता। एक दिन सुमित्रा ने हाथ जोड़कर अपनी देवरानी से विनती की कि चाहे वो उसे अन्न का एक दाना न दे, पर उसके बेटे को भूखा न रखे। तो देवरानी को भी उसकी बातों पर तरस आ गया और वो उसके बेटे को खाना देने लगी। आगे की स्थिति बताते हुए, मेरा गला सूख रहा है। खाने पीने की कमी के कारण सुमित्रा का शरीर सब अब सूख गया था। बिना सहारे के तो चलना भी मुश्किल हो गया था। सामान लाने या खाना बनाने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। देवरानी जो खाना बनाती थी उसमें से कुछ बचता तो ये दे देती थी। एक बिना बिस्तर वाली खाट पर दिन भर खड़ी घर में पड़ी रहती थी। उसके हिस्से के घर केवल एक बत्ती ही जलती थी और एक ही पंखा, वो भी बैलगाड़ी की चाल से चलता था। एक दिन सुमित्रा ने अपनी देवरानी को